नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अल्फा अकाउंट्स में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग लेजर क्रिएट करेंगे। ठीक है, क्रिएशन करेंगे हम। पिछली वीडियो में दोस्तों हमने कंपनी सेटअप की थी, एबीएन कंपनी। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, ये आप देख सकते हैं, मैंने लिस्ट मेंशन कर दी है। तो हम लेजर्स बनाएंगे, स्टॉक आइटम्स को बनाएंगे, कैटेगरी, यूनिट्स, गोडाउन, ग्रुप भी बनाएंगे हम लोग। और इन्वेंट्री के अंदर हमने ये प्रोडक्ट रखे हैं, मोबाइल, टैबलेट, पावर बैंक, इजीली समझने के लिए। डेटर्स बनाएंगे, क्रेडिटर बनाएंगे, बैंक परचेज, ये सारी चीजें हम बनाएंगे ताकि नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसमें एंट्रीज हम कर पाए। तो आज सिर्फ क्रिएशन का पार्ट है, क्रिएट कर लेते हैं हम ये सारी चीजें। ठीक है, तो एक एक करके करते हैं। तो सेल्स से शुरू करते हैं हम, सेल्स। तो सेल्स में हम लोग पहले ग्रुप बना लेते हैं। यहाँ मैंने थोड़ा मेंशन किया है ग्रुप, थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो। जैसे आपकी कंपनी है तो आपकी कुछ शॉप हैं, दो तीन, और आप एक होलसेल में भी सेल करते हैं। तो शॉप सेल का एक ग्रुप बना लेंगे और डिस्ट्रीब्यूशन का भी एक ग्रुप बना लेंगे ताकि हम इजीली देख पाएं कि शॉप की सेल्स कितनी है और डिस्ट्रीब्यूशन में कितनी है। तो चलो, तो बाय डिफॉल्ट अभी हम देखते हैं कि इसमें ऑलरेडी कितने लेजर्स हैं। तो देखने के लिए हम क्या करेंगे, डिस्प्ले। देखो ये जो फर्स्ट लेटर है ना, ब्लू कलर के जो आ रहे हैं हर एक लाइन पे, इसका मतलब है शॉर्टकट बटन है इसका, हर एक कमांड का। तो जैसे डिस्प्ले के लिए हम डी दबाएंगे, अकाउंट्स के लिए ए दबाएंगे, और लेजर्स के लिए एल है। तो यहाँ देख सकते हैं आप, कैश, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दो बाय डिफॉल्ट मिलते हैं हमें, बाकी हमें बनाने पड़ते हैं। ठीक है, तो चलते हैं होम पेज पे। तो क्रिएट के लिए क्रिएट पहला ही ऑप्शन है, क्रिएट पे एंटर करेंगे। हमें बनाना है लेजर्स। पहले हम ग्रुप बना लेते हैं क्योंकि हम ग्रुपिंग करेंगे सेल्स की। तो ग्रुप बनाने के लिए देखो यही पहला ऑप्शन, अकाउंटिंग का ग्रुप बना रहे हैं, सेल्स का ग्रुप में जाएंगे। तो हमें एक शॉप सेल्स का बनाना है, क्योंकि ताकि हम शॉप सेल्स के अंदर देखेंगे कितनी सारी हमारे शॉप्स हैं उसके अंदर। तो यहाँ पे शॉप सेल्स कर देंगे, और ये किसके अंडर में जाएगा, सेल्स के अंदर में, सेल्स अकाउंट जो मेन इसका वो है, हेड। ठीक है, ये सब हम नो नो कर देंगे, आगे बढ़ जाएंगे। अब हमने एक ग्रुप बना लिया है। ठीक है, एक एक करके अभी आपको समझ आएगा। इसके बाद क्रिएट करेंगे अब हम सेल अकाउंट। तो पहले हमने ग्रुप बना लिया, अब एक लेजर बनाते हैं, सेल्स लेजर। अब यहाँ पे शॉप वन बना लेते हैं, शॉप वन। अगर मैं ग्रुप नहीं बनाता तो सीधा सेल्स अकाउंट में जाता है, लेकिन अब मेरे को एक ग्रुप बना लिया जो इसी के अंडर में आता है, शॉप सेल्स में डाल देते हैं ताकि जब हम रिपोर्ट देखें तो हमें एकदम इजीली दिखे, शॉप सेल्स के अंदर। अब ये देखो सेल्स अकाउंट के अंडर में यही। ठीक है, तो एक ग्रुप बना लिया हमने। यहाँ पे नोट एप्लीकेबल कर देंगे, ये भी नो कर देंगे। अगर कोई ओपनिंग बैलेंस हो तो यहाँ डाल सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज आगे चले जाएंगे। ओके, अब दूसरा बना लेते हैं हम, शॉप टू। ठीक है, इसको भी शॉप सेल में डाल देंगे, इसको भी सेव कर देंगे। ओके, अब यहाँ पे हमने सेल्स का बना लिया। सेल्स के बाद अब हम परचेज अकाउंट बना लेते हैं क्योंकि हम परचेज भी करेंगे। तो परचेज का सिंपल है, ऑलरेडी मैं लेजर के अंदर हूँ, परचेज। तो परचेज की भी आप ग्रुपिंग कर सकते हैं, जैसे आप फॉर एग्जांपल आप इंपोर्ट भी करते हैं। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप ग्रुप कर सकते हैं, आप बना, या आप डायरेक्टली दो अकाउंट बना सकते हैं यहाँ पे, इसकी ग्रुपिंग ना करके। तो परचेज लोकल, जो आप इंडिया के अंदर ही खरीदते हैं, इसका कोई ग्रुप नहीं बना रहे हम, डायरेक्ट उसके अंदर बना देते हैं, परचेज में ही बस आगे मेंशन कर देते हैं। तो परचेज लोकल, इसका जो हेड होगा वो परचेज ही होगा, परचेज अकाउंट। ठीक है, ये नॉट एप्लीकेबल, ये भी नो। ओपनिंग है तो डाल सकते हैं आप, कैरी फॉरवर्ड अगर कुछ हो रहा है, सेव कर देंगे। परचेज लोकल और परचेज इंपोर्ट, यानी अगर आप जो इंपोर्ट करते हैं दूसरे देश से, तो हमने एक दो लेजर बना लिए परचेज अकाउंट के अंदर। ठीक है, एक इंडिया में जो आप वेंडर से परचेज करते हैं, क्रेडिटर से, और एक जो बाहर से करते हैं आप इंडिया से बाहर, दो दो हमने लेजर्स बनाए थे। ये नॉट एप्लीकेबल, ये हमने नो कर दिया। तो आपको समझाने के लिए मैं बताता जा रहा हूँ नेटवर्क। ठीक है, तो हमारे क्या क्या बन गए, सेल्स और परचेज बन गए। ठीक है, उसके बाद हम एक अकाउंट डेटर का बनाते हैं और एक क्रेडिटर का। डेटर जो हमारा कस्टमर है, क्रेडिटर जिससे हम परचेज करते हैं। ठीक है, तो डेटर का अकाउंट बना लेते हैं।
ऑलरेडी हम लेजर के अंदर ही हैं, तो डेटर बना लेते हैं हम बना लेते हैं श्याम। श्याम एंड, या श्याम, श्याम श्याम करके आप क्या बना सकते हैं, श्याम, श्याम एंड कंपनी बना लेते हैं। चलो श्याम एंड कंपनी, ये हमारा कस्टमर है। तो सन्ड्री, अब ये इसका जो हेड आएगा जिसके अंडर में आएगा सन्ड्री डेटर, क्योंकि कस्टमर है, सन्ड्री डेटर सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे एक चीज देखने के लिए है, मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल, यस, क्योंकि हमें बिल बाय बिल ही मेंटेन करना, तो यस करेंगे इसे। और कितना आप उसको क्रेडिट देंगे, फॉर एग्जांपल आप 30 दिन का उसको उधारी दे रहे हैं या 45 दिन का, तो यहाँ डाल सकते हैं। तो ऑटोमेटिकली हमेशा जब भी बिल बनेगा तो आपके रिपोर्टिंग में ये दिखाया करेगा कि ड्यू कब है, उस उतने डे ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर लेगा। तो हम यहाँ पे जैसे देते हैं 45 दिन का क्रेडिट डेज, ठीक है। तो बिल जिस डेट को बनेगा उसके 45 दिन बाद ये ड्यू होगा कस्टमर को पे करना, ठीक है। चेक फॉर पे डेज ड्यूरिंग वाउचर एंट्री, ये नो कर देते हैं हम, ठीक है। कस्टमर की यहाँ डिटेल डाल सकते हैं, एड्रेस, तो मैं भी इतना ही डाल रहा हूँ, कहाँ का है कस्टमर, और आगे कुछ ओपनिंग है तो ऐड कर सकते हैं, वरना यस करके आगे हो जाएंगे। तो डेटर्स हमारा बन गया। अब क्रेडिटर बना लेते हैं जिनसे हम परचेज करेंगे, ठीक है। तो ये भी हम बना लेते हैं, ये राकेश बना लेते हैं, राकेश, राकेश एंड, ये सिर्फ राकेश कर लेते हैं, राकेश ट्रेडिंग कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारा वेंडर है, तो सन्ड्री क्रेडिटर्स के अंदर आता है, ठीक है। सेम यहाँ पे भी मेंटेन बिल बाय बिल करेंगे हम जो परचेज करेंगे, और क्रेडिट पीरियड हमें कितना मिल रहा है वो हम डाल देंगे। हम खरीद रहे हैं तो हमारा क्रेडिट पीरियड कितना है, हमें कितना वो दे रहा है ना, हमारी कंपनी को कितना क्रेडिट डेज दे रहा है। तो अगर हमें वो 30 डेज दे रहा है तो मैं डाल देंगे और आगे बढ़ जाएंगे, सेम वैसे ही, ठीक है। तो हमने क्रेडिटर भी बना लिया। बैंक अकाउंट बना लेते हैं, बैंक। तो हम बना लेते हैं यहाँ पे एक ए बी, ए बी सी बैंक बनाते हैं, ए बी, बैंक ए, ऐसे समझने के लिए बैंक ए है हमारा एक, या फिर आप इसको और अच्छे से समझ लेंगे एच डी एफ सी डाल देते हैं, एच डी एफ सी, एक हमारा एच डी एफ सी बैंक है। उसका यहाँ आप अकाउंट नंबर भी ऐड कर सकते हैं पहचानने के लिए, लेकिन अगर सिंपल है तो आप बढ़ जाएंगे बना के। एच डी एफ सी बैंक एक हमारा, तो इसका हेड आएगा बैंक अकाउंट, मेरा बैंक अकाउंट, ठीक है। यहाँ अकाउंट नंबर आप डाल सकते हैं, 1234 डाल दिया जैसे, IFSI कोड हो गया, सारी डिटेल भर सकते हैं आप, ठीक है। तो मैं अभी बस इसी आगे बढ़ रहा हूँ, ओपनिंग बैलेंस यहाँ डाल सकते हैं आप। एच डी एफ सी बैंक बना लिया, और एक बना लिया हमने ICICI बैंक बना लिया, ठीक है। बैंक अकाउंट यहाँ भी 1234 5 कुछ भी डाल दिया, एग्जाम्पल के लिए ये आपने 2 बैंक अकाउंट बना दिए, ठीक है। तो बैंक अकाउंट हो गए, ये बना लिया है, शॉप बना ली, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन सेल्स भी हम यहाँ बना लेते हैं, शॉप सेल्स है और एक डिस्ट्रीब्यूशन सेल्स है, ठीक है। जैसे हमारी शॉप में सेल्स होती है तो एक ग्रुप तो हमने वो बना दिया, एक हमारा है डिस्ट्रीब्यूशन सेल्स का, ठीक है। तो ये क्या है कि जो हम होलसेल में बेचते हैं तो वो एक हमने एक अकाउंट बना लिया इसका, तो इसको सेल्स अकाउंट्स में डालेंगे सीधा, क्योंकि शॉप का सिर्फ ग्रुपिंग है, ये सीधा इसमें आएगा, ठीक है। सेव कर दिया, ये भी बन गया। तो लेजर्स हमने बना लिए ऑलमोस्ट सारे, परचेज का हो गया, सेल्स का हो गया, डेटा क्रेडिटर हो गया, ग्रुपिंग हो गई, ठीक है। अब हम गोडाउन बना लेते हैं, गोडाउन। चलो पहले हम बना लेते हैं ये स्टॉक आइटम बना लेते हैं, ठीक है। तो मैंने 3 तरह के लिए हैं, मोबाइल लिए हैं, टैबलेट लिए हैं और पावर बैंक। तो एंट्री जब करेंगे हम तो आपको इजीली समझ आएगा ये, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ से बाहर हो जाऊंगा, लेजर बनाने का है ऑप्शन, बाहर आते हैं एक स्टेप, तो स्केप बटन से आप बाहर आएंगे, जो कोने पे होता है लेफ्ट हैंड में कंप्यूटर कीबोर्ड के। अब यहाँ पे इन्वेंट्री के अंदर आएगा ये, तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे,
हम स्टॉक आइटम में ही जा रहे हैं सीधा, वहीं हैंड टू हैंड बना लेंगे। स्टॉक आइटम में गए तो पहली आइटम क्या है हमारी, मोबाइल फोन है। सैमसंग मोबाइल M40 है, तो यहीं से कॉपी कर देता हूँ पूरा। ठीक है, टाइप नहीं करना पड़ेगा। ये मैंने बनाया। इसका कोई आप दूसरा नाम रखना चाहो, सेकंड नेम ढूंढने के लिए, जैसे कि M40 से भी आ जाए, एम रख देता हूँ मैं, M40 ये इसका दूसरा नाम है। आइटम सेम है, सर्च करने के दो नाम हो जाएंगे। M40 से अगर ढूंढना है तो मैं रख देता हूँ ये, तो इसलिए यूज करते हैं हम एलएस नेम। ठीक है, अगर सिंगल ही है तो आप सिंगल भी रख सकते हैं, मतलब सर्च के लिए यूज करते हैं हम एलएस, यानी कि एक और नाम उसी आर्टिकल का। तो यहाँ पे और भी मैं आपको ऑप्शन, वैसे तो पार्ट नंबर वगैरह है, अभी हम सिंपल समझ लेते हैं जो उसकी, इसमें और भी कॉन्फ़िगरेशन होती है यहाँ पे। ठीक है, तो जैसे मैं यहीं पे बता देता हूँ आपको। अभी फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो, इसको आप यस कर लेना। F12 से मैंने किया है, दोबारा से बता देता हूँ। F12 दबाओगे अगर आप, तो यहाँ कॉन्फ़िगरेशन की और भी चीज़ें खुल जाती हैं यहाँ पे। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अभी हम यहाँ पे क्या क्या, अलेस नेम प्रोवाइड लैंग्वेज के लिए यस कर रहा हूँ। पार्ट नंबर, अगर आपका कोई इसमें नंबर है इस आइटम में, फॉर एग्जांपल ये रहा, पार्ट का नंबर है कोई, तो यस कर लेंगे तो इसमें नाम डाल सकते हैं। यस करके हम देखते हैं इसे, तो ये देखो, इसका कोई पर्टिकुलर अगर नंबर है पार्ट का, IM2043, तो ये भी आप ऐड कर सकते हैं। तो अभी फिलहाल मैं इसको हटा देता हूँ, आप अपने हिसाब से यूज कर सकते हैं। तो इसको मैं हटा देता हूँ, मोस्टली ये वो यूज होता है ऑटो पार्ट्स वगैरह में, तो आप इसमें भी यूज कर सकते हैं। तो नो कर देते हैं अभी इसे, मैंने बस नॉलेज के लिए बताया। ठीक है, तो इतना भी यूज करेंगे। तो अंडर, तो एक कैटेगरी को हम ऑन कर लेते हैं, दोबारा F12 पे जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे हम ये देखो, स्टॉक आइटम का आ गया, कैटेगरी को हम यूज करेंगे, अभी आगे बताऊंगा मैं आपको। कैटेगरी को हम यस कर लेते हैं। तो देखो, अभी कैटेगरी को हम यूज करेंगे ब्रांड के लिए। फॉर एग्जांपल आपके पास मोबाइल फोन है, तो कई ब्रांड के हो सकते हैं। ठीक है, तो ग्रुपिंग कर देंगे तो इजीली हम उसे देख सकते हैं स्टॉक में जाके, समरी में। ठीक है, तो ब्रांड कैटेगरी को हम यूज करेंगे कि किस किस ब्रांड के, एक मोबाइल फोन कई ब्रांड में आ सकते हैं, तो हम एक कैटेगरी को यूज करेंगे। और अंडर का मतलब है जो वो आर्टिकल है, जैसे मोबाइल है, ठीक है, या पावर बैंक है, तो उसकी हम यहाँ ग्रुपिंग कर देंगे। तो अब ये जैसे मोबाइल है, ठीक है, तो इसको किसके अंडर में डाल देंगे, हम एक क्रिएट करते हैं हम एक ग्रुप, और यहाँ डाल देते हैं मोबाइल। मोबाइल, तो एक तरह का ये वो बन गया, एक ग्रुप बन गया। इसके अंदर सब खुला करेंगे मोबाइल फोन में, अलग कंपनियों के भी होंगे तो। मोबाइल बना लिया मैंने, मोबाइल प्राइमरी नो रहेगा, और कैटेगरी में ब्रांड आ जाए। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे सैमसंग और वीवो दो ब्रांड के, तो एक मैं बना लेता हूँ। पहला किसका है, ये सैमसंग का ही है, सैमसंग। ठीक है, तो ये ब्रांड के लिए यूज कर रहे हैं। और यहाँ पे है यूनिट, कि आपका जो, अब जो आपका जो आइटम है, आर्टिकल है, उसका यूनिट क्या है, जैसे पीसेस में बेचेंगे हम। ठीक है, तो यहाँ यूनिट आपको क्रिएट करनी होगी, क्रिएट। तो पीसेस में बेच रहे हैं तो PCS कर लेंगे इसका शॉर्ट। ठीक है, रेट ऑफ ड्यूटी अगर है कुछ तो ऐड कर सकते हैं, अभी यहाँ कुछ नहीं है। ओपनिंग कुछ है तो यहाँ डाल सकते हैं। ठीक है, अभी हम सिर्फ क्रिएट कर लेते हैं, एंट्री वगैरह बाद में करें, यहाँ डालने के ऑप्शन है। ठीक है, या फिर एक काम करते हैं, हम हैंड टू हैंड स्टॉक भी डालते चलते हैं, 5 10 5 10 करके, इसका 5 डाल देते हैं हम, और इसका रेट डाल देते हैं हम, एक मोबाइल का जैसे 15,000 है, तो वैल्यू अपने आप आ गई, उस ओपनिंग भी आ गई इसके अंदर वैल्यू वगैरह। ठीक है, यस कर देते हैं, एक आइटम क्रिएट हो गई हमारी। दूसरी आइटम कर लेते हैं, दूसरा मोबाइल। तो यहाँ पे ये भी मोबाइल फोन है, इसका भी एक सर्चिंग, इसका रहने देते हैं हम सर्चिंग नेम, ये भी छोड़ देते हैं। अंडर किसके आएगा, ये मोबाइल है तो मोबाइल के अंडर में आएगा। ठीक है, कैटेगरी क्या है, किस कैटेगरी का है, वीवो का, तो हमें कैटेगरी बनानी पड़ेगी क्योंकि सैमसंग की बनी है सिर्फ,
तो क्रिएट कर लेते हैं, वीवो की कैटेगरी बनाते हैं, वीवो। ये वीवो के अंदर आ गया, पीसेस में ही होगा। और यहाँ पे ये हम 10 ले लेते हैं, और एक है 17,000। यहाँ वैल्यू डालनी है, ओपनिंग डालनी है कि कितना आपके पास स्टॉक है, ओपनिंग डाल रहे हैं, ठीक है। ये दोनों हो गए हमारे। अब हमारे पास हम टैबलेट को बना लेते हैं, एकदम इजी है। तो यहाँ पे टैबलेट कर लेते हैं, इसका कोई अलायस नहीं रख रहे हम। प्राइमरी इसका क्या रहेगा, ये टैबलेट रहेगा, जैसे मोबाइल फोन का हमारे पास टैबलेट है, इसको क्रिएट करेंगे एक नया ग्रुप, टैबलेट, ठीक है। और कैटेगरी किस ब्रांड में, हमारा लेनोवो के अंदर है, लेनोवो को क्रिएट कर लेंगे। और यहाँ पीसेस डाल देंगे हम। और यहाँ पे इसका भी एक ओपनिंग ले लेते हैं हम, कुछ 20 ले लेते हैं, ठीक है, अराउंड 12,000। ओके, यहाँ सारी वैल्यू इसकी आ जाएगी। उसके बाद सेकंड वाला है, ये दूसरा है, दूसरे वाले को क्रिएट कर लेते हैं, इसका नंबर यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं। ये भी हमारा टैबलेट है, ये आ जाएगा हमारा लेनोवो का ही है, अंडर टैबलेट हो गया, लेनोवो का है। अब देखो बनाना नहीं पड़ा क्योंकि बना हुआ था, पीसेस में है। उसके बाद क्वांटिटी ले लेते हैं इसकी, 10 ले लेते हैं, प्राइस इसकी डाल देते हैं 15,000, ठीक है। ये भी बन गया। तो आप यहाँ देखो ये मैंने कैसे बनाया, आइटम का ये नेम है, ये इसका नंबर है, ठीक है, ऐसे ही इसके मॉडल नंबर है, ताकि इजी हो सर्च करने में भी, ठीक है। तो तीसरी कैटेगरी हम बना लेते हैं आइटम की, यानी स्टॉक आइटम पावर बैंक, ठीक है। तो ऐसे ही एक एग्जाम्पल है ये, आप कुछ भी बना अपने हिसाब से बना सकते हैं प्रैक्टिस के लिए, और कंपनी में जब जाएंगे तो जो उनका काम है वो आप उस हिसाब से कर सकते हैं। तो इसमें जाएंगे हम, ये क्या कैटेगरी है, पावर बैंक, ये बनाना पड़ेगा ग्रुप। तो पावर बैंक, ठीक है। ग्रुप और कैटेगरी का यूज हम इसलिए करते हैं क्योंकि मल्टी आपका आइटम हो सकते हैं और ब्रांड हो सकते हैं, तो हम ग्रुपिंग को यूज करके इसको देख सकते हैं, ठीक है, इजी वे में। अभी हम स्टॉक को देखेंगे तो हम इसको समझ पाएंगे। तो पावर बैंक का एक हमने ग्रुप बना लिया। उसके बाद ये किस कंपनी का है, एम आई का है, ठीक है। एम आई का एक ब्रांड कैटेगरी में क्रिएट कर लेते हैं, एम आई, एम आई डाल दिया मैंने, पीसेस में है। और क्वांटिटी डाल देते हैं इसकी 25, पावर बैंक है 1500 का, ये वैल्यू ओपनिंग डाल दी हमने। दूसरा ले लेते हैं, ठीक है, कॉपी कर लेते हैं इसको, ये बना लेते हैं हम। ये है हमारा पावर बैंक, एम आई का है, पीसेस, ये डालेंगे 30, और ये 2000 का है। तो ये हमारे क्रिएट हो गए इन्वेंट्री, ठीक है, ग्रुप के साथ पूरा टोटल मैंने आपको समझा दिया है। अब हम बना लेते हैं गोडाउन, जैसे आपकी दो लोकेशन है, या हो सकता है आपके लोकेशंस हों दिल्ली मुंबई, इस तरह से ऐसे भी मैनेज कर सकते हैं, या आपकी दिल्ली के अंदर ही दो कोई आपके लोकेशंस हैं, या एक ही लोकेशंस पे दो गोडाउन है, ए एंड बी। तो आप यहाँ पे गोडाउन को क्रिएट कर सकते हैं। तो हम चलते हैं क्रिएट के अंदर, क्रिएट पे चलेंगे हम, और यहाँ पे इन्वेंट्री के अंदर गोडाउन है, गोडाउन के अंदर क्रिएट कर लेते हैं। अभी हम इसको एक ही लोकेशन पे, जैसे कि दिल्ली के अंदर ही हम दो लोकेशन बना लेते हैं दिल्ली के अंदर, ठीक है। जैसे कि कोई दो जगह हम ले लेते हैं, ठीक है। हम ले लेते हैं जैसे कि एक शालीमार बाग, ऐसे, ठीक है। आप अपने हिसाब से लोकेशन कर सकते हैं गोडाउन्स की। शालीमार बाग ले लिया हमने, ठीक है। और एक हमने साउथ, हम ले लेते हैं साउथ एक्स, साउथ एक्स करके ले लेते हैं, ठीक है। ये दो हमारे लोकेशन बन गए, गोडाउन बन गए, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं जो हमने ओपनिंग डाला है स्टॉक, ये देखो आ गया। स्टॉक को देखने के लिए क्या करें हम, मेन पेज पे आएंगे, और स्टॉक, मैं आपको एक एक करके ही बता देता हूँ। ये रहा स्टॉक समरी,
यहाँ आके एंटर करो या फिर सिंपल एस दबा दो। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है ये ग्रुप वाइज, मोबाइल, पावर बैंक एंड टैबलेट। ठीक है। और हम यहाँ पे F5 दबाएंगे तो एक्सपैंड हो जाएगा ये आइटम वाइज। यहाँ पे आप राइट पैनल में देख सकते हैं स्टॉक आइटम वाइज। तो ये देखो ये दिख गए। ठीक है। बाकी हम डिस्प्ले रिपोर्ट को आगे देखेंगे तो वन बाय वन उसके अंदर इसकी डिटेलिंग में हम देख लेंगे। ठीक है। सो यहाँ पे सारे जो हमने क्रिएशन किए थे सारे ओपनिंग और प्राइस के साथ आ गए हैं। स्टॉक आ गया है, इन हो गया है। ठीक है। तो क्योंकि हमने गोडाउन को बाद में क्रिएट किया है तो अभी ये मेन लोकेशन पे ही आ गया है, जो गोडाउन पहले क्रिएट हुआ होगा। तो हम अगर पहले गोडाउन क्रिएट कर देते तो ये हमसे पूछता है कि ये कहाँ कहाँ है। तो बाकी हम ट्रांसफर को आगे देख लेंगे। ठीक है। अगर हम गोडाउन में देखें, गोडाउन को देखने के लिए डिस्प्ले, इन्वेंट्री बुक्स और गोडाउन, तो ये दो मेन लोकेशन है। और शालीमार और ये साउथ है, तो मेन लोकेशन में है अभी सारे गुड्स, क्योंकि हमने क्रिएट नहीं किया था। तो हम शिफ्ट के लिए इसे यूज कर लेंगे भी आगे एंट्रीज में। ठीक है। तो यहाँ सारा क्रिएट वाला पार्ट हमने सारा आज देख लिया है। यहाँ पे एक बार रिव्यू कर लेते हैं दोबारा। सो हमने सारे क्रिएशन कर लिए, लेजर्स के, आइटम्स के, ग्रुप, कैटेगरी, यूनिट्स, स्टॉक आइटम्स। ठीक है। डेटा क्रिएटर्स, ये सारे लेजर्स हमने बना लिए। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ क्रिएशन था। ठीक है। और नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें बाकी आगे का हम एंट्रीज वगैरह करेंगे। सो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही था। ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा। सो बस आप सीखते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।